Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ये राम की शक्ति पूजा में आती है कहानी। ध्यान में बैठे ऊर्ध्व ध्यान चढ़ता रहा। एक दिन बीता पहला नवरात्र, दूसरा दिन बीता दूसरा नवरात्र, तीसरा दिन बीता तीसरा नवरात्र। ऐसे 9 दिन बैठे बैठे राम का जो ध्यान है वो दशद्वार तक पहुंच गया, शीर्ष तक पहुंच गया जहां आज्ञा चक्र पहुंचाते हैं। और जब आखिरी नीलकमल रह गया देवी के चरणों में चढ़ाने में, तो शक्ति ने सोचा, श्री ने सोचा कि राम का अपने लक्ष्य के प्रति कितना ध्यान है, इसकी परीक्षा ले लेती हूं। और ध्यान रखना, आज सुनने वाले भी ध्यान रखें, आप चाहे राम हो चाहे बुद्ध हो, आपको अपने युद्ध स्वयं लड़ने पड़ते हैं। और युद्ध के अंतिम समय में अक्सर प्रकृति आपकी परीक्षा लेती है। जो उस परीक्षा के पल में प्रकृतिस्थ रह जाए वो राम कहलाता है, वो बुद्ध कहलाता है, वो ईश्वर कहलाता है। तो आखिरी जब नील कमल बचा श्री शक्ति के चरणों में समर्पित करने के लिए, तो राम तो ध्यान में थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम आजानुबाहु, घुटनों तक जिनकी बाह थी, कैसे सुंदर, कैसे सुशील, प्रिंस चार्मिंग, और ध्यान में कैसे लगते होंगे। तो श्री शक्ति ने उनका आखिरी नीलकमल उठा लिया। अब उन्होंने थाल में हाथ फिराया तो कमल नहीं हाथ में। अब वो ध्यान से नीचे उतरे। सोचिए 9 दिन का ध्यान ऊर्ध्व पर चढ़ा और उससे नीचे उतरना पड़ा। यूं मान के चलिए कि आपके जीवन में बहुत सुख है, बहुत सुख है, भगवान न करे अचानक उस सारे सुख को त्याग के आपको बिल्कुल जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए तरसना पड़े। तो वो जो क्षोभ पैदा होता है, राम के मन में भी वो दुख पैदा हुआ। निराला लिखते हैं कि राम की आंखें भीग आई। उन्होंने कहा कि धिक जीवन जो सहता ही आया है विरोध। मेरा जीवन कैसा है, सदा विरोध सहा। जवान हो रहा था तो विश्वामित्र के साथ जंगल गया शत्रुओं का वध करने के लिए। फिर विवाह हुआ तो निर्वासन मिल गया। आज पत्नी के उद्धार का पल आया है तो प्रार्थना पूरी नहीं हो रही। दिख जीवन जो सहता ही आया है विरोध, दिख साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। और अगली जो पंक्ति निराला ने लिखी है वो राम को परिभाषित करती है कि राम कैसे युद्धसु हैं, कैसे लड़ाकू हैं, कैसे अपनी जिद पर अड़ जाने वाले व्यक्ति हैं। वो आप तक पहुंचेगी। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। तो राम ने कहा कि इस पूजा को ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, 9 दिन लगे हैं ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। अचानक उन्हें ध्यान में आया, क्योंकि राम केवल बलशाली नहीं है, राम बुद्धिशाली भी हैं। उनके पास बुद्धि भी है, उनके पास तर्क भी है, शक्ति भी है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं छोड़ूंगा। फिर उन्हें याद आया कि मां कौशल्या बचपन में मुझे राजीव नयन कहती थी, कमल जैसे नेत्र वाला। तो अभी तो मेरे पास 2 कमल मौजूद हैं, अगर कमल ही चढ़ाने तो एक आंख चढ़ा देता हूं। अपने संकल्प के लिए कितना प्रतिबद्ध है राम। उन्होंने अपने तुणीर से अपना बाण निकाला तरकश से, और उसकी जलती हुई फलक दकदक करती हुई अपनी आंख की तरफ की कि एक पुतली चढ़ा देता हूं। तब जाकर श्री शक्ति ने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि भाई तुम अद्भुत हो अपने काम के लिए। और निराला लिखते हैं कि होगी जय होगी हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई थी। तो इस नवरात्रि पर्व में राम ने 9 दिन की साधना की और 10वें दिन अपने अमोघ रामबाण से रावण को मुक्ति पथ की ओर रवाना किया।